जय हिंद फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बीपीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुक को लेकर, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले से परचेज कर रखा है और इसी से मैं तैयारी करता हूं, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी 12th पास कर चुके हैं अभी और आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, तो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं मेरे जैसा, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, देखिए दृष्टि का मैंने कुछ 8 बुकें को परचेज किया है। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और बुकें हैं, ठीक ना। तो वीडियो जो है बहुत मज़ेदार हो सकता है। अगर आपको पसंद आए तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने मित्र के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। देखिए, ये मेरा कोई भी जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना ही इसका कोई प्रचार कर रहा हूँ, ठीक ना। ये जो मैंने खुद परचेज किया है, तो हो सकता है कि इसी गरीब स्टूडेंट का सपना है कि मैं भी जो है बीपीएससी आयोग से संबंधित जो इसके परीक्षा होते हैं उनका तैयारी करूं, ठीक ना। हर किसी का सपना होता है कि मैं अधिकारी बनूं अपने लाइफ में, लेकिन देखिए कहते हैं कि सपने वे नहीं होते जो रातों में आया करते हैं, सपनों तो वे हैं जो हमको सोने ना दे, ठीक ना। तो ये लाइन जो है एपीजे अब्दुल कलाम पहले से बोल रखे हैं, ठीक ना, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को प्रभावित करता है, ठीक ना। तो सपना आप सो कर देख रहे हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? रात में बहुआना कहते हैं। लेकिन सपना वे है जिसमें आपका जुनून होना चाहिए, कि हौसला होना चाहिए, हम इस एग्ज़ाम के लिए एकदम तत्पर हैं, आओ हम तैयार हैं, ठीक ना। तो देखिए, इस एग्ज़ाम के बारे में सोचना ही अपने आप में एक गर्व की बात है, ठीक ना। अब इसके लिए हम किस प्रकार तैयारी करेंगे, किस मार्गदर्शन से करेंगे कि हमें जल्द से जल्द सफलता मिल सकेगा, ठीक ना। तो अभी देखिए, हम इस बुक को एक बार ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, ठीक ना। एक बार पढ़ने के बाद हम जो है इसमें से कुछ नोट्स को बनाएंगे, सेल्फ नोट्स को बनाएंगे, ठीक ना। इसके अलावा भी पहले से मैंने 6 से लेकर 12 तक, यानी कि देखिए 6 से लेकर 12 तक, जैसे कि हो गया आपके एनसीईआरटी की जितने भी बुक हैं, एनसीईआरटी की जितने भी बुक हैं उससे मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखा है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए उस बुक को मैं रिवीजन करता हूं, ठीक ना। जितने भी मैंने नोट्स बना रखा है उसको रिवीजन करता हूं, और रिवीजन करने के बाद हमारे पास देखिए अभी एक अरिहंत का हमारे पास क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक ना। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक ना। इससे मैंने अपना सेट तैयार कर लेता हूं, और यानी कि सेट प्रैक्टिस कर लेता हूं। इससे मान लीजिए मैंने इससे कोनो जो है हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने एनसीईआरटी 12th की जो है एनसीईआरटी और 11th की एनसीईआरटी को पढ़ा, ठीक ना। और पढ़ने के बाद इसमें जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, जो भी प्रश्न दिए हैं उस प्रश्न को मैंने सोल्व करने का प्रयास किया। देखिए उसमें आपको कितना बन पाता है और कितना उसमें आप इफेक्ट दे पाते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए कहते हैं कि दुनिया में दोस्त और किताबें भले ही कम होना चाहिए, लेकिन मस्त एकदम होना चाहिए, एकदम मस्त होना चाहिए, ठीक ना। देखिए सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में 3 फेज होते हैं, ठीक ना। 3 फेज में ये एग्जाम होता है। पहला फेज जो है आपका प्रीलिम्स का है, और दूसरा फेज जो है आपका मेंस का है, और तीसरा जो है आपका इंटरव्यू का होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए यदि आप बिहार से हैं और बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए आपको ये 2 बुक आवश्यक होना चाहिए। हम क्या, जितने भी अधिकारी बने हुए हैं, जो 64वीं हो गया, ठीक ना, 64वीं हो गया, 65वीं हो गया, उन्होंने कई का मैंने वीडियो देखा, उन्होंने पहले से बताया कि देखिए हम ये बुक को पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो 2 बुक है हमारे पास, ये जो है बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ का बुक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव का बुक है, ठीक है। इसके अलावा भी है बिहार एक परिचय, ठीक ना। ये देखिए दोनों बुक जो है आपके इम्तियाज अहमद की बुक हैं, काफ़ी सस्ता बुक है, ठीक ना, काफ़ी सस्ता बुक है। इसको मैंने पढ़ा, इतना बेहतरीन तरीका से इसमें लिखा गया है ना, और इतना बेहतरीन तरीका से इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है। यदि हम सभी ऑब्जेक्टिव पर कमांड बना लेते हैं ना, तो इसके अलावा इसके जितने भी नीचे के एग्जाम होते हैं उससे मैंने देखा, तैयारी नहीं किया था, ठीक ना। जैसे कि मान ले दरोगा का परीक्षा हो गया, तो उसमें जो है आपकी देखिए मैंने देखा कि 10-15 सवाल इससे आराम से लड़ गए थे, ठीक है। उसके अलावा बुक से भी बहुत सारे प्रश्न लड़े हुए थे, ठीक है। तो देखिए ये 2 बुक हैं, ये आपके किसके लिए भाई? तो ये आपके पीटी के लिए है, और ये जो है आपका मेंस के लिए। ये ऑब्जेक्टिव है और ये पूरा सब्जेक्टिव है। इसको आप पढ़कर इससे सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए अभी हमारे पास उपलब्ध है
अरिहंत का ये 14,000 वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, सबसे इसी के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इससे मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी मैं एनसीईआरटी से मैंने लेसन को पढ़ा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बड़े पढ़ा, ठीक है, और पढ़ने के बाद उसमें तो ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में उतना सारा, ठीक है ना, तो उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, तो इसमें उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको पढ़कर और तुरंत से इस सेट हम लगाएंगे तो बेटर से बेटर हमें परिणाम मिल सकता है, ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक ना। अब हमारे पास एक और बुक भी उपलब्ध है, ठीक ना। एक और बुक कौन है, ये एनसीईआरटी का सार संग्रह है। ये इतना मस्त बुक है कि कहिए मत, ठीक ना। इसको मैंने देखिए एक स्टूडेंट को देखा था, उन्होंने बताया था कि मैंने इसको किस प्रकार पढ़ता हूँ, तो मैं भी उसी तरह इसको फॉलो करता हूँ, ठीक ना। देखिए क्या होता है कि पहले हम लुसेंट बुक को पढ़ते हैं, तो लुसेंट बुक में क्या है कि एक शॉर्ट, समझिए कि आपका ये शॉर्ट्स नोट्स है, ठीक ना, ये शॉर्ट्स नोट्स है, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित हो सकता है लुसेंट बुक, ठीक ना। देखिए इसको इतना बार पढ़िए ना कि इसका हर एक पन्ना जो है एकदम गंदा होते हुए नजर आए, ठीक ना। हर एक पन्ना जो भी बुक है, देखिए हमारा सब किताब जो है गंदा हो चुका है, क्योंकि मैंने एक बार इसको जो है ऑलरेडी पलट चुके हैं, ठीक है, यानी कि पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ सकते हैं लुसेंट का, और लुसेंट को पढ़ने के बाद इसमें दिया है वन लीनियर, ठीक ना, इसको भी पढ़ सकते हैं, और दोनों को पढ़ने के बाद आप एक सेट प्रैक्टिस जरूर लगा सकते हैं, अच्छा खासा इसमें आपका इफेक्ट रहेगा। उसके बाद देखिए हमारे पास एक और बुक उपलब्ध है, एक और बुक, तो कौन सा बुक उपलब्ध है दोस्तों, तो ये जो हमारे पास जो है वस्तुनिष्ठ का जो है सामान्य ज्ञान है, यानी कि यह भी लुसेंट का है, ठीक ना। यह भी काफी बढ़िया है, अगर हम इसको मिलाया, इसको पढ़कर इसको सोल्व करें ना, तो पूरा पूरा इसमें से सोल्व हो जाता है, क्योंकि दोनों जो है एक ही पब्लिकेशन का बुक है और बहुत बढ़िया बुक है। अब हम आपको लेके चलते हैं दृष्टि की ओर, ठीक ना। दृष्टि का भी मैंने कुछ बुक रखा है, ठीक ना। ये तो मैंने गड़बड़ी से एक जुनून था, एकदम बहुत ज़्यादा जुनून था कि चलो जल्दी हम बुक खरीदते हैं और जल्दी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। बाद में मैंने ऑलरेडी और वीडियो देखा था, सोचा कि छोड़ो इसमें कुछ जो किताबें जो है मैंने मेरे लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि अभी हम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में हैं, तो अभी हम इसके कुछ बुक को लेके क्या करेंगे, ठीक ना, जो हमारे लिए जो अभी से तैयारी करने के लिए है, जैसे कि हमें हमारे पास करंट अफेयर की जरूरत नहीं है, ठीक ना, करंट अफेयर की जरूरत नहीं, करंट अफेयर जो 1 साल हो गया, 1 साल के अंडर का ही चाहिए, ठीक ना। तो इसमें पीछे का दिया हुआ है, तो वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ठीक ना। देखिए इसका जो है 8 सेट में ये बुक आता है, 8 सेट में सभी जो है आपके इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटी हो गया। इसके अलावा भी देखते हैं जैसे कि हिंदी हो गया, हिंदी में यदि आप देखिए, हिंदी में आपका जो होता है, जो हिंदी का कॉपी होता है मेंस के लिए, हिंदी का कॉपी आप अगर आप उसमें क्या होते हैं कि आप उसमें पास नहीं होते हैं, तो आपका अन्य कॉपी जांच नहीं होगा, तो हिंदी का भी है इसमें। तो चलिए बारी बारी से दिखाता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वो अभी हमारे पास बुक उपलब्ध है, और अभी अभी मैंने एक जो नोट्स बनाने के लिए मैंने लेकर आया था घर से, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास अभी जो है टोटल बुक जो है 8 उपलब्ध है यहाँ पे, ठीक ना। 8 बुक उपलब्ध है हमारे पास। ये जो रहा आपका भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति, ठीक ना। तो देखिए 8 बुक है, अब बारी बारी से हम उसको देखते हैं, ठीक ना। देखिए जैसे कि मैंने इस बुक को उठाया, इतिहास बुक को, ठीक ना, तो इतिहास बुक को उठाया, तो जब आप जाइएगा एनसीईआरटी में, तो ये बहुत बढ़िया बुक है। इसकी क्या किया है कि जो एनसीईआरटी में हमारा टॉपिक है ना, उसको ये बेहतरीन तरीका से सजा कर बताया हुआ है इस बुक में, ठीक ना। तो इसीलिए मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि हमारा पॉइंट मिल जाता है, ठीक ना। जैसे कि मैंने इतिहास के बारे में पढ़ा, जैसे कि 11th का इतिहास हो गया, 12th का इतिहास होगा, तो उसमें का सभी के सभी इसमें मिल जाता है। तो इसीलिए एक जो है आपका क्या अच्छा इफेक्ट बनता है। देखिए तो इसमें देखिए 3 तरह का जो है आपको पता है कि इसमें इतिहास जो है, इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 वर्गों में बांटा गया है, और प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद जो है आधुनिक भारत का इतिहास, तो सभी इसमें दिए हुए हैं। साथ ही साथ जो प्रीवियस में प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी इसमें कलेक्शन है, यानी कि उसका भी इसमें संग्रह है, ठीक है। तो देखिए इस जो है बिहार के संदर्भ में है भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति, ये आपका जो है फर्स्ट बुक है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड बुक इसमें का कौन है। तो सेकेंड बुक जो
है इसमें का आपका है, देखिए सेकेंड बुक का मैं बात कर लेता हूँ। तो सेकेंड बुक जो है आपका इसमें जो आपका है क्या है, बिहार एवं भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, ये जो है आपका सेकेंड बुक है, यानी कि बुक नंबर ये 2 है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए जितने भी आप पढ़े हुए हैं एनसीईआरटी में 6 से लेके 12 तक, उसका ही इसमें बढ़िया से सिस्टमेटिक ढंग से बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी केवल पढ़ता हूँ और नोट्स जो बनाता हूँ एनसीईआरटी से बनाता हूँ, ठीक है। देखिए बिहार राज्य विशेष यानी कि बिहार के बारे में, तो इसमें से आप नहीं भी पढ़ते हैं मगर इम्तियाज अहमद का ही पढ़ लेते हैं ना, तो समझिए कि उद्यम एग्जाम में खंगार देगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एस्पिरेंट का देख लीजिए, हर सलाह देते हैं जो जिनका सिलेक्शन हो गया है उन्होंने बिहार पीसीएस के बारे में भी इम्तियाज अहमद की किताब पढ़े हुए जरूर होते हैं। उसके बाद देखिए इसमें भारत का भूगोल है और विश्व का भूगोल है, पर्यावरण परिस्थितिकी है, ठीक ना। तो ये आपका सेकेंड बुक हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड बुक के। तो थर्ड बुक इसका कौन सा है, तो थर्ड बुक जो है आपका बिहार एवं भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पोलिटी, ठीक है। ये आपका थर्ड बुक है। तो इसमें भी जो है आपका देख सकते हैं, इसमें भी जो भी दिया हुआ है लेसन 2 एकदम बढ़िया से दिया हुआ है, भारत एवं बिहार की राज्य व्यवस्था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इसमें जोड़ा हुआ है कुछ, ठीक ना। तो ये आपका थर्ड बुक है। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा जो है आपका चौथा बुक कौन है इसमें, तो चौथा बुक है आपका बिहार भारत एवं विश्व का अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक ना। तो इकोनॉमिक्स जो है आपके 11th 12th और 10th यानी कि जैसा 10th में है ना हूबहू वैसा मिलेगा, कुछ इसमें बेहतरीन तरीका से सजाया हुआ नोट्स मिलेगा, ठीक है। हम जैसे कि पढ़ते हैं 10th में पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक ना। तो उसमें पता है आपको कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है, संरचना के आधार पर क्या है, तो उसमें इस पूरा डिटेल्स को दिया हुआ है, ठीक ना। ये पूरा डिटेल्स को दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। वैसे अर्थव्यवस्था का प्रकार कितना होता है, 3 प्रकार होता है। तो वैसा ही हूबहू इसमें भी वैसा ही है जैसे आपने 10th में पढ़ रखा है, ठीक ना। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बुक है। इसके अलावा देखिए 5वां नंबर में बुक आपको दिखाता हूं। तो 5वां नंबर आता है आपका सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक ना। तो ये बिहार पीसीएस के संदर्भ में बहुत बढ़िया बुक है, ठीक ना। तो इसका मैं कोई भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक हो। मुझे इस जैसे कि ये बुक हो गया बिहार सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये बुक हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। तो हमारे पास जो भी 8 से लेकर 12 तक के नोट्स है ना, जैसे कि हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो उसी से आपका खेल समाप्त हो सकता है। इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप 12th अच्छा से किए हुए हैं, 11th अच्छा से पढ़े हुए हैं, 10th अच्छा से पढ़े हुए हैं, ठीक ना, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे बढ़िया आपका वही नोट्स हो सकता है और इसमें कुछ कमी भी है साइंस में, ठीक ना, कुछ कमी भी है। बहुत सारे पॉइंट नहीं दिए हुए, जैसे कि मैंने 9th में देख लीजिएगा बायोलॉजी की उठाकर, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बेटर है। आप नहीं जानते हैं लेकिन आपको समुद्र का ज्ञान होना चाहिए, नदी नहर का ज्ञान नहीं होना चाहिए। समुद्र का ज्ञान रहेगा तो अगर हम उसमें जाल भीगेंगे तो मछली फंसेगी, ठीक ना। और वही हम नाला में चल जाएंगे मछली मारने के लिए तो वहाँ पे मछली फंसने की चांस कम रहता है, ठीक ना। नाला यानी कि नाहर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 6वां बुक है सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे एवं गवर्नेंस, आतंकी सुरक्षा एवं वर्तमान घटना। तो ये बुक हमें नहीं लेना चाहिए, यह हमारा पैसा डूब गया 400 कुछ रुपया का, क्योंकि अभी जो है अभी उसके लिए अभी हमारा जो सेकेंड ईयर नहीं हुआ है, सेकेंड थर्ड ईयर नहीं हुआ, तो जब जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं है तो हम वर्तमान घटना पर क्या करेंगे, 2 साल पीछे का पूछेगा आपका करेंट का, ठीक है। तो ये हमारे लिए हम गलती से एक जुनून था कि चलो भाई इसको लेते हैं और फटाक से पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। तो एक जुनून था, ये तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ऐसा ही बुक मैं गया दुकान पर फेरने के लिए तो दुकान वाला नहीं फेर रहा था, ठीक ना। तो अब देखिए इसका जो है आधारभूत गणित एवं तार्किक सांख्यिकी एवं विश्लेषण। पता है कि आपको इसमें 10 नंबर के प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स से। तो यदि आप 10th और 12th आसानी से किए हुए हैं ना, तो कभी कभी इसमें मोड वाला भी प्रश्न आता है और जो भी इसमें सब तरह के प्रश्न आते हैं, 10 गो प्रश्न आएगा। अच्छा से आप तैयारी किए रहिएगा तो आराम से 1-2 प्रश्न सोल्व हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप 100 प्रश्न सोल्व कर दीजिएगा मैथमेटिक्स का। तो ये भी मेरे लिए उपयोगी मैं नहीं मानता हूँ, ठीक ना। क्योंकि मैथ का 10 ही सवाल आता है, उससे बढ़िया हम हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हिस्ट्री से 30 प्रश्न आते हैं, ठीक ना। इसके अलावा भी है मेंस एग्जाम के लिए, देखिए ये मेंस एग्जाम के लिए है सामान्य हिंदी एवं निबंध, ठीक ना। तो हिंदी में यदि आप 30 से कम नंबर लाते हैं मेंस में तो आपका कॉपी नहीं चेक होगा। इसीलिए ये भी एक बढ़िया सा बुक है। अगर आप पहले से व्याकरण पढ़ चुके हैं तो और आपको
आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा इस बुक को पढ़कर, ठीक है ना। हम इसमें जानेंगे कि निबंध को किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि आपको जैसे बचपन में सिखाया गया होगा, हमें भी सिखाया गया होगा कि गाय पर लेख लिखिए। तो गाय पर हम लोग लेख लिखते हैं क्या, कैसे लिखते हैं? गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 आँख होते हैं। तो ये एक लेख नहीं हुआ, इससे बढ़िया इसमें आपको बढ़िया तरीका से समझाकर बताया गया है, ठीक है। तो आप देख चुके होंगे कि कौन कौन से बुक मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है तैयारी करने हेतु, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, आपको प्रीलिम्स के लिए आपको जितना भी मैंने इस सबको बुक बताया है, इस सबको रखते हैं तो अच्छा है, या और बुक रखे हुए हैं तो और बढ़िया है, ठीक ना। तो कहते हैं कि दुनिया में दोस्त और किताबें भले ही कम होना चाहिए लेकिन मस्त होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा, ठीक ना। पूरा पसीना पसीना मैं हो गया इस वीडियो को बनाने में। तो अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर कर देने से किसी स्टूडेंट का भला हो सकेगा, साथ ही साथ कुछ सब्सक्राइबर भी मेरे गेन हो सकते हैं। तो फटाफट अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।